स्टूडेंट आज हम कर रहे हैं एसपी का लेसन नंबर 2 है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये आज हम कर रहे हैं। फर्स्ट लेसन हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में ये हम टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं। टेक्स्ट में मैंने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को एक नोट्स बनाने के लिए आपके लिए मार्क भी कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ से एक नोट्स फॉर्म कर सकते हैं, जिसका सिस्टम मैं लेक्चर के बीच में बता दूंगा। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है फाइनेंस होल्ड द की टू ऑल द बिजनेस एक्टिविटी। फाइनेंस जो होता है जो वो की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटी है, मतलब कोई बिजनेस भी नहीं हो सकता विदाउट फाइनेंस। बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। फाइनेंस नेसेसरी होता है, चाहे प्रमोशन स्टेज हो, ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना हो, या कोई भी ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस हो। ऑल फंक्शन ऑफ द बिजनेस अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस है। सारे के सारे जो फंक्शन ऑफ बिजनेस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं फाइनेंस पे ही। ओके, फाइनेंस पे डिपेंड करते हैं आपके सारे के सारे फंक्शन ऑफ अ बिजनेस। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिससे आप कैपिटल को कलेक्ट करते हैं वेरियस सोर्सेस से, इसलिए लेसन का नाम ही है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसमें आप सोर्स ही पढ़ने वाले हैं जो नीचे आ भी रहा है। जैसे कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसको बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड चाहिए होता है, तो वो कहाँ से आएगा? ओके, बाय ओन कोई कंपनी अपना सारा पैसा नहीं लगाती है। ओके, तो वो सोर्सेज क्या हैं जिससे फाइनेंस जनरेट होता है या फाइनेंस बेस्ड होता है ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो वो दो टाइप के यहाँ हैं। अब डिटेल आने वाली, लेकिन यहाँ ट्री डायग्राम में आ रहा है ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन्ड में शेयर्स है और रिटेन्ड अर्निंग है, फिर इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ओके, तो अभी हम इक्विटी शेयर्स आज मेन करेंगे। ओके, तो सोर्सेज ऑफ ओन्ड कैपिटल क्या है? कैपिटल रेज बाय अ कंपनी विद द हेल्प ऑफ ऑनर्स। जो शेयर होल्डर होते हैं, किसी भी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं, तो उनसे जो कैपिटल रेज किया जाता है उसे आप ओन्ड कैपिटल कहते हैं, ऑनरशिप कैपिटल कहते हैं। ओके, शेयर होल्डर जो होता है वो परचेज शेयर्स करता है, अप्लाई करता है नेसेसरी कैपिटल। ये एक फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल है। अनदर फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल में आता है रिटेन्ड अर्निंग, जिसे प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। सेपरेटली ये टॉपिक एसपी में आएंगे आगे भी। ओके, यहाँ जस्ट इंट्रो है, मेन हमें इक्विटी पे जाना है आज। ओन्ड कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल। जो ओन्ड कैपिटल होता है उसे आप परमानेंट कैपिटल कहते हैं, एंड इट इज़ रिटर्न ओनली इन द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और ये रिटर्न होता है जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो। वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी मतलब जब कंपनी ख़त्म हो रही हो, बिल्कुल ख़त्म हो गई, एंड हो गई, वाइंड अप हो गई, बंद हो गई। लेट अस लर्न इन डिटेल द वेरियस सोर्सेज ऑफ ओन्ड कैपिटल। अब हम पढ़ेंगे ओन्ड कैपिटल के सोर्स क्या है। उससे पहला आ रहा है शेयर्स। व्हाट इज शेयर? सेक्शन 284 ऑफ द कंपनी एक्ट ऑफ 2013 के हिसाब से शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। शेयर का मतलब ही होता है शेयर इन द शेयर कैपिटल। किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल में एक शेयर होना, एक हिस्सा होना, और इसमें इंक्लूड होता है स्टॉक। शेयर एक यूनिट है जिससे शेयर कैपिटल जिसमें डिवाइड होता है। टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी को जब आप डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, तो एक एक पार्ट को, उस स्मॉल पार्ट को आप शेयर कहते हैं। ओके, नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप जब कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई पिकनिक पे जा रहे हैं, आप कोई पार्टी अरेंज कर रहे हैं, तो अगर सब लोग अपना अपना छोटा छोटा एक अमाउंट कंट्रीब्यूशन करेंगे सारे स्टूडेंट्स मिलके, तो कहेंगे ये भाई हर स्टूडेंट का अपना अपना शेयर है, उसने एक हिस्सा लिया है। ओके, कंट्रीब्यूशन किया है। ऐसे ही उस स्मॉल पार्ट ऑफ जो कंपनी का टोटल कैपिटल है, जब वो डिवाइड होता है स्मॉल पार्ट्स में, तो उसी को आप शेयर एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट यूनिट को फेस वैल्यू कहते हैं। आगे डिटेल फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू आने भी वाली है, नीचे ही आने वाली है। फीचर्स ऑफ शेयर्स आ रहा है अब आपको। जो पर्सन परचेज करता है शेयर ऑफ अ कंपनी उसे शेयर होल्डर कहते हैं, मेंबर ऑफ द कंपनी कहते हैं। फीचर्स ऑफ शेयर्स में पहला आ रहा है मीनिंग, जो ऊपर आ चुका है। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी के जो टोटल कैपिटल है उसका जो स्मॉल पार्ट होता है या स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज शेयर्स।
ऑनरशिप, जो पर्सन शेयर्स परचेज करता है मतलब शेयर होल्डर, उसे ऑनरशिप मिल जाती है अपने पार्ट ऑफ ए शेयर की। लेकिन ओके, डिस्टिंक्टिव नंबर्स, जी हाँ, शेयर्स के नंबर्स होते हैं, यूनिट्स में उसको मेजर किया जाता है कि कितने शेयर्स आपके पास हैं, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि भाई आपके पास कितने, तो एक डिस्टिंक्ट नंबर होंगे आपके पास कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 101 से 200 तक शेयर्स हैं, तो एक डिस्टिंक्टिव नंबर्स होते हैं। और जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उस पर ये नंबर मेंशन भी होता है। एविडेंस ऑफ द टाइटल, अ शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो बड़ी कंपनी होती है, उनका एक कॉमन सील होती है, ओके। और जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो कंपनी इशू करती है। ये जो डॉक्यूमेंट का एक टाइटल होता है ऑफ ऑनरशिप कि किसने लिया है ये शेयर, तो दैट इज द एविडेंस ऑफ टाइटल कि यस यू आर द ऑनर ऑफ दैट पार्ट ऑफ अ शेयर। फिफ्थ है हमारा वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो इसमें फेस वैल्यू आती है, जो रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट वैल्यू होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मेंशन्ड है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। इट इज़ द प्राइस एट विच द कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स, वो प्राइस जिस पे कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, दैट इज इशू प्राइस, ओके। मार्केट वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, मतलब किसी चीज़ की कितनी डिमांड है, उसकी सप्लाई क्या है, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो उस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो वैल्यू ऑफ शेयर डिटरमाइंड होती है उसे आप कहते हैं मार्केट वैल्यू। राइट्स, शेयर कन्फर्म्स सर्टेन राइट्स ऑन इट्स होल्डर्स, मतलब बहुत सारे राइट्स आपको मिलते हैं जब आप शेयर्स परचेज करते हैं, तो इट गिव्स यू मैनी राइट्स, जैसे राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स, राइट टू अटेंड शेयर होल्डर मीटिंग और राइट टू वोट। इसकी भी डिटेल्स आगे एक्सप्लेनेशन में आने वाली है, जैसे राइट टू वोट आने वाला है, ओके। इनकम, अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेक्स्ट प्रॉफिट, इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मतलब आपकी कंपनी का जितना नेट प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से एक शेयर होल्डर को शेयर मिलेगा, और इसी को डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड वो पार्ट ऑफ आपका प्रॉफिट होता है जो एक शेयर होल्डर को मिलता है एज अ प्रॉफिट। इनकम, ट्रांसफरेबिलिटी, हाँ, शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं और इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब जैसा आपकी कंपनी का आर्टिकल आपको बताता है, जैसा आर्टिकल अवेलेबल है उसके हिसाब से फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, जी हाँ, एक शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए शेयर होल्डर है, मतलब शेयर होल्डर की वो प्रॉपर्टी है। काइंड्स ऑफ शेयर्स में अब दो शेयर्स आ रहे हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। तो आज हम इक्विटी शेयर्स को पढ़ेंगे और डिटेल इक्विटी को ऐड कर देंगे। इक्विटी शेयर्स किसे कहते हैं, ओके। वैसे तो यहाँ जितना भी मेंशन है सब इक्विटी शेयर्स के बारे में, अदर देन द डेफिनेशन, वो सब इसके फीचर्स में ही आने वाला है, ओके। इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, ओके। दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस, सीधी सी बात है, जो शेयर्स प्रेफरेंस वाले नहीं हैं वो इक्विटी हैं, मतलब जो प्रेफरेंस वाले नहीं है वो इक्विटी हैं। इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस नहीं मिलता है, जब डिविडेंड दिया जाता है तो पहले प्रेफरेंस वाले को दिया जाता है, बाद में इक्विटी वाले को। द इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, इसको कोई प्रेफरेंस नहीं है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी और डिविडेंड के लिए भी, ओके। जब कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी आपकी वाइंड अप हो रही होगी तो उसमें पहला प्रेफरेंस वाले को ही मिलेगा, इक्विटी को प्रायोरिटी नहीं है। आफ्टर पेइंग द क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर, जब सारे इन्वेस्टर्स के क्लेम को दे दिया जाता है तो जो रिमेनिंग फंड बचता है, ठीक है ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है, इसलिए इसको रेसिडुअल क्लेमेंट्स भी कहा जाता है ऑफ इनकम एंड एसेट्स। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट, इसका कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं है, अगर किसी ईयर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया तो इसको बेटर और ज़्यादा डिविडेंड मिल सकता है, और अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया है तो फिर उसको लेस प्रॉफिट है तो डिविडेंड भी लेस है, मोर प्रॉफिट है
तो डिविडेंड भी मोर है। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो टाइड अप होते हैं विद द अप्स एंड डाउन ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, अप जा रही है, तो बेनिफिट ज़्यादा है। अगर कंपनी सक्सेसफुल है तो इन्हें एंजॉय करते हैं ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड। और अगर कंपनी कुछ फेलियर में जा रही है, फेल हो रही है, तो रिस्क फॉल इन्हीं के ऊपर होता है, इक्विटी वालों पर। ओके, इसलिए इसको रिस्क कैपिटल और वेंचर कैपिटल भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था इक्विटी शेयर्स के बारे में। ओके, जस्ट डिफाइन, थोड़ा सा मीनिंग ही काफ़ी है, बट न्यू सिलेबस है इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स और ले लिए। इनफ है आपके नोट के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एक आंसर कई जगह आप लिख सकते हैं, मतलब ये एक आंसर आप लर्न करके वेरियस क्वेश्चंस में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पहले आप टेक्स्ट से थोड़ा सा इंट्रो लेके पढ़ के पॉइंट्स को लिखें कहीं, उसको थोड़ा लर्न करें, फिर हम आपको आगे सिखाते रहेंगे कि कैसे आप एक आंसर याद करके उसको कितनी जगह कर सकते हो, कैसे कैसे वो एक ही आंसर हर जगह आ सकता है। पहला फीचर आ रहा है परमानेंट कैपिटल। अभी पीछे आ चुका है ये पॉइंट कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल शेयर्स हैं। रिडीम नहीं होते, मतलब रिटर्न बैक नहीं होते। एक बार आपने इक्विटी शेयर ले लिया तो जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती ड्यूरिंग द इट्स लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, इट इज़ नॉट रिफंडेबल। मतलब ये रिफंडेबल नहीं है, ये आपको मिलने वाले नहीं है। एक बार जितना आपने इन्वेस्ट किया वो कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर को, अब जब मिलेगा जब कंपनी वाइंड अप होगी। इसलिए इसको लॉन्ग टर्म और परमानेंट कैपिटल भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। इक्विटी शेयर डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है। अभी मैंने ऊपर बताया था जस्ट आपको कि कंपनी अगर प्रॉफिट ज़्यादा कर रही है, मोर प्रॉफिट, तो डिविडेंड भी पेड हायर रेट पे होगा। ऑन द अदर हैंड अगर कंपनी थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, थोड़ा उसका लॉस हो रहा है, तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड या तो लेस मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। इसके लिए शेयर होल्डर कैन नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड। मतलब किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर जाके ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप हमें डिविडेंड दीजिए। अगर लॉस हुआ है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर्स इज अनसर्टेन एंड इर्रेगुलर, इसलिए हम कहते हैं कि ये अनसर्टेन है और इर्रेगुलर है। ओके, और इनका जो भी डिविडेंड मिलता भी है वो भी कोई फिक्स नहीं है, एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट है। ओके, थर्ड आ रहा है राइट्स। मैंने कहा था अभी राइट्स आगे आएंगे, तो देखिए राइट्स आ गया है। पहला राइट आ रहा है हमारा राइट टू वोट। जी हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर को राइट होता है, बेसिक राइट है उसका वोटिंग का। ओके, वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट भी करता है और मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर भी कर सकता है, लेकिन वोटिंग के जरिए। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। जी हाँ, एक इक्विटी शेयर होल्डर का ये राइट है शेयर इन प्रॉफिट व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल, तो वही बात फिर आ रही है, उसको ज़्यादा मिलेगा, हैंडसम प्रॉफिट मिलेगा, मतलब अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, राइट टू इंस्पेक्ट बुक। जी हाँ, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी में क्या चल रहा है, डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन लेने का राइट है एक शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ देयर कंपनी। राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय करता है राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये बात भी आ चुकी है, एज पर द प्रोसीजर लेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने लॉज बनाए हैं उस लॉज के अकॉर्डेंस में इक्विटी शेयर होल्डर को अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट है। नो प्रेफरेंशियल राइट, नो प्रेफरेंशियल राइट, लेकिन इसको कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है। प्रेफरेंस वाले सारे काम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हैं। ओके, तो शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड में। पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर हैज़ बीन पेड। मतलब पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, अब जो बचेगी वो इक्विटी वाले के लिए होती है। सिमिलरली जब वाइंडिंग अप कंपनी होगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी, तो पहले कंपनी अपने प्रेफरेंस वालों को सब जो भी उनको देना है दे देगी, और जब ये सारी पेमेंट हो जाएगी, अब अगर सरप्लस बचता है तो वो प्रेफरेंस को मिलेगा और
नो सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल, तो इक्विटी शेयर होल्डर विल नॉट गेट एनीथिंग, तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग पावर। जी हाँ, जो कंपनी चलती है, जो उसकी कंट्रोलिंग पावर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो पावर है वो शेयर होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर के हैंड में होती है, इसलिए उसको रियल मास्टर भी कहा जाता है, बिकॉज उनको वोटिंग राइट्स हैं, उनको और बहुत सारे राइट्स हैं, ठीक है ना। अभी आपने 4 राइट्स पीछे पढ़े हैं। बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट वो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में और इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसे डायरेक्टर्स कहते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर इस तरह से डायरेक्टर को इलेक्ट करता है, उसको वोटिंग राइट है, और भी बहुत सारे कुछ मैटर में वो इन्वॉल्व होता है। दैट्स वाई इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के ऊपर उसका एक कंट्रोल है, इसलिए लिखा हुआ है कंट्रोलिंग पावर है। रिस्क, अभी रिस्क पीछे आ चुका है कि इक्विटी शेयर होल्डर मैक्सिमम रिस्क बेयर करता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेफरेंस वाला है उसको तो मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, व्हाटएवर, ठीक है। कंपनी अपने असेट्स बेच के चाहे देगी, प्रेफरेंस वाले को दे देगी, इसलिए जो लॉस वाला पार्ट है, जो लॉस वाला हिस्सा है, वो बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है, और इसलिए इसको शॉक एब्जॉर्बर भी कहा जाता है। ओके, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, अगर इनकम फॉल होती है तो रेट ऑफ डिविडेंड डाउन हो जाता है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर भी डाउन हो जाता है, इस वजह से जो कैपिटल लॉस हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर आर मेन रिस्क टेकर, इसलिए ये लोग एक रिस्क टेकर है। रेसिडुअल क्लेमेंट, अभी पीछे मैंने रेसिडुअल क्लेमेंट सेपरेटली बता चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा था ना कि वो एक्स्ट्रा नोट्स हैं, फीचर में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट आने वाले, फिर मैंने बता दिया वहाँ पर वो क्या होता है। इक्विटी शेयर होल्डर ऑनर है, ठीक है ना। रेसिडुअल क्लेमेंट ऑफ ऑल द अर्निंग्स, मतलब क्या कि जब सबको दे देंगे, सारा प्रेफरेंस वालों को दे देंगे, जो भी लायबिलिटीज़ कंपनी पे होंगी सब वो देने के बाद जो बचा, इंग्लिश में रेसिडुअल का मतलब ही होता है जो चीज़ लेफ्ट ओवर हो, बच जाए, रेसिडुअल, रेसिड्यू, तो इसलिए इनका क्लेम जब आएगा जो बिल्कुल लास्ट में सबको देने के बाद, तो ये लास्ट क्लेम करते हैं अर्निंग ऑफ द कंपनी पर, इनका क्लेम लास्ट होता है अर्निंग पर, दैट्स वाई इन्हें रेसिडुअल क्लेमेंट्स कहा जाता है। नो चार्ज ऑन असेट्स, जब तक कंपनी को सेल करके भी हमें प्रेफरेंस वाले को देना है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर असेट्स, बट कोई भी असेट्स पर इक्विटी शेयर होल्डर का राइट नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा बोनस इश्यू। बोनस शेयर्स एक गिफ्ट होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ओके, जब भी कोई कंपनी कोई बोनस इशू करती है या कोई शेयर इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। ओके, ये बेनिफिट है। ओके, द इशूड आउट ऑफ द दीज आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब किसी कंपनी को जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ है उसमें से ही बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं और ये शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को उनके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग, जितना उनका प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग। ओके, और ये बेनिफिट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। राइट इशू, When a company needs more fund for expansion purpose, अगर किसी कंपनी को और ज़्यादा फंड चाहिए अपने कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, तो ये कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स जो होता है ये भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है, रेज किया जो जाएगा, और मे बी गिवन प्रायोरिटी टू गेट न्यूली ऑफर्ड शेयर्स, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं हमारे उनको पहले ये ऑफर दिया जाएगा, इसे राइट इशू कहते हैं। फेस वैल्यू अभी पीछे आया था कि जो इक्विटी शेयर वैल्यू होती है उसे फेस वैल्यू कहते हैं, और ये काफ़ी लो होती है, 10 रुपीज़ पर शेयर भी, इवन 1 रुपीज़ भी हो सकती है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट करती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर, मतलब किसी भी शेयर्स का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसके हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू होती है, और ये डिपेंड करता है प्रॉफिट अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर, मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर है ये डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट अर्न एंड डिविडेंड आप कितना दे रहे हैं। अगर ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती है। ओके,
लास्ट और 13 पॉइंट है हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन। शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस करता है जब मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीज हो इन द शेयर मार्केट। मतलब शेयर मार्केट में जब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज होती है, ओके, जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी ज़्यादा होती है, रेपुटेशन एनहांस होती है, बढ़ जाती है कंपनी की इन द शेयर मार्केट, तो इट इज़ फैसिलिटेट्स एप्रिसिएशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर भी एप्रिशिएट हो जाती है, बढ़ जाती है। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर में हमारा दो टाइप्स हैं, विद वोटिंग राइट्स और विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट मतलब है कि वोटिंग राइट है इक्विटी शेयर होल्डर को उनके शेयर्स के हिसाब से, जिस कंपनी में जिसका जितना शेयर्स होगा उसके हिसाब से, इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर होल्डिंग, ओके। और शेयर इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या है कि सच इक्विटी शेयर होल्डर्स शैल हैव वेरिंग राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड। मतलब इनके जो राइट्स होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ये वेरी करते हैं। डिफरेंशियल का मतलब ही वेरी से रिलेटेड है। वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, द कंपनी कैन इशू शेयर विद लिमिटेड वोटिंग राइट और नो वोटिंग राइट। मतलब कंपनी चाहे तो इशू शेयर कर सकता है लिमिटेड वोटिंग राइट से और नो वोटिंग राइट। दे कैन बी एंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड इफ एनी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर SP लेसन नंबर 2 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। मैं नोट्स तक आपको दिखा के प्रोवाइड करके वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका काम है ध्यान से इस वीडियो को सुनना, अपने नोट्स थोड़े प्रिपेयर करना। नोट्स प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको हेल्प करूँगा, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ओके। फिर हम इस लेसन को देखते हैं कितने पार्ट में एंड करते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट SP। थैंक यू।